आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिलीपींस के बारे में। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि फिलीपींस को एक फाइटर जेट की आवश्यकता है और ये भी हम सभी समझते हैं कि आने वाले समय में यूएस की तरफ से अपने पुराने फाइटर जेट फिलीपींस को दे दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक कमर्शियल प्रोसेस किया जाएगा और कंपनीज से ऑफर मांगे जाएंगे, इस वजह से भारत की तरफ से यहाँ पर अपना फाइटर जेट एलसीए तेजस ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा एलसीए तेजस को भारत में बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलीपींस को लोकल असेंबली का ऑफर भी देगी, यानी कि वो इस फाइटर जेट के कुछ कंपोनेंट्स भारत से ले जाकर वहां पर एक्चुअल फाइटर जेट बना पाएंगे। अब अगर इस ऑफर के चलते फिलीपींस भारत का फाइटर जेट सिलेक्ट करता है और इस फाइटर जेट को फिलीपींस में असेंबल करता है तो वहां पर जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा लोकल असेंबलीज के चलते वहां की लोकल इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा, उनको नो हाउ मिलेगा, उनको जॉब्स मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो अगर टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कर पाते हैं तो कुछ नहीं तो इन फाइटर जेट्स को मेंटेन करने की क्षमता उनके पास में डेवलप हो जाएगी। किसी भी देश में इंडस्ट्रीज की शुरुआत लगभग इसी तरीके से होती है, लेकिन अगर यहाँ पर फिलीपींस यूएस के पुराने F-16 ले लेता है तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। वहीं दूसरी ओर फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम अक्वायर की है और जैसा कि आप लगातार कमेंट्री में सुन सकते हैं कि फिलीपींस इस एक्विजिशन से बहुत ज्यादा खुश है और चाइना इससे बहुत ज्यादा नाराज है। प्रैक्टिकली ब्रह्मोस एक्विजिशन के बाद में फिलीपींस को साउथ चाइना सी में बुली करना काफी मुश्किल है। हालांकि हम लोग चाइना को जानते हैं कि फिर भी वो लोग बुली करते रहेंगे जब तक फिलीपींस अपना मियां चन्नू नहीं कर देता है। और इसी वजह से भारत की तरफ से एलसीए तेजस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस फाइटर जेट के साथ साथ ब्रह्मोस एनजी मिसाइल सिस्टम ऑफर की जा रही है। ब्रह्मोस एनजी एक हल्की मिसाइल सिस्टम होगी जो एलसीए तेजस के ऊपर काफी आसानी से माउंट की जा सकेगी और एक तेजस एयरक्राफ्ट ऐसी 2 मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकेगा। ब्रह्मोस एनजी लगभग 300 किलोमीटर तक की दूरी पर अपनी टारगेट को मारने में सक्षम होगी और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बेसलाइन ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की ही तरह तेज होगी, जिसके चलते इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। प्रैक्टिकली पहले से मौजूद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स के साथ साथ जब ब्रह्मोस एनजी का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिलीपींस की नेवल स्ट्राइक रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये डिटरेंस बहुत ही क्रेडिबल डिटरेंस होगा। वैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एलसीए तेजस जिस इंजन से पार किया जाता है वो एक अमेरिकन इंजन GF404 इंजन के साथ में एक परेशानी रही है कि भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन रेट बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा ऑफिशियली उन लोगों की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके का ऑर्डर भारत की तरफ से दिया गया है उसको देखते हुए वो मैक्सिमम 20 इंजन पर ईयर के हिसाब से ही रोल आउट कर पाएंगे। ऐसे में अगर फिलीपींस से ऑर्डर निकल कर आता है और वो एडिशनल एलसीए तेजस मार्क 1 के साथ में कंसोलिडेट किया जाता है तो भारत यूएस के साथ में एक लोकल असेंबली का ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर पाएगा और GF414 के साथ साथ अगर GF404 की भी लोकल असेंबली की जाती है तो काफी हद तक सप्लाई चेन इश्यूज को वहां पर एड्रेस किया जा सकेगा, प्रोडक्शन रेट भी बढ़ाया जा सकेगा और इन सभी रिक्वायरमेंट को केटर किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किया जा सकेगा। जी हाँ, जब तक एक फर्म ऑर्डर नहीं आता है तब तक ये सब चीजें केवल हाइपोथेटिकल है। थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस एनजी के साथ में एलसीए तेजस एक बहुत ही क्रेडिबल ऑप्शन है और क्योंकि फिलीपींस पहले से ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को यूज कर रहा है, इस वजह से उनके लिए ये ऑफर और ज्यादा अट्रैक्टिव है। एयरक्राफ्ट की लोकल असेंबली उनके लिए चीजों को और बेहतर करती है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन डिपेंड करेगा फिलीपींस के ऊपर कि क्या वो पुराने F-16 के साथ में जाना चाहते हैं या फिर अपने देश के अंदर लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहते हैं। अब हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो प्रोसेस शुरू होने से पहले ही ये चीज कहेंगे कि तेजस के वहां पर बिल्कुल चांसेस नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि भारत के पास में अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म है जो भारत वर्ल्ड को एक्सपोर्ट मार्केट में ऑफर कर सकता है। फाइनल डिसीजन तो नेचुरली फिलीपींस का है, लेकिन ऑफर करने के बाद में सेलेक्ट ना होना किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। MMRCA में F-16, यूरोफाइटर टाइफून, साब ग्रिपिन, MiG-35 और FA-18 सुपर हॉर्नेट रिजेक्ट किए गए थे, तो क्या ये फाइटर जेट खराब है? एनीवेज, आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।